नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना केके अवतार। आप देख रहे हैं तेज रफ्तार। अभी जो मैं बताने जा रहा हूं ये श्रद्धा और आफ्ताब की कहानी। कहां से इनकी स्टार्ट हुई थी जर्नी और फिर कत्ल तक कैसे पहुंच गई। श्रद्धा और आफ्ताब एक कॉलेज में मिले थे। थोड़ी स्टोरी लंबी है, आपको ढंग से ध्यान से सुनना पड़ेगा कि इनकी स्टोरी स्टार्ट कहां से हुई थी और कत्ल कैसे हो गई। ये दोनों दोनों एक कॉलेज में मिले और वहां से फ्रेंड बनाए। फ्रेंड बनाने के बाद कुछ दिन ऐसे चलता रहा। उसके बाद इन दोनों ने प्यार में उसे बदल दिया। प्यार में बदलने के बाद श्रद्धा ये रिश्ता लेके अपने माँ बाप के पास गई। आफ्ताब से प्यार करती हूँ और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। लड़का दूसरे कौम का था, यानी कि मुस्लिम समाज के था, और लड़की हिंदू समाज की थी। कहीं ना कहीं ये दोनों का रिश्ता जम नहीं रहा था। घर वालों ने, श्रद्धा की माँ और उनके पिता, इस शादी से नाराज हो गए और इससे मना कर दिए और ये शादी की इजाजत नहीं दी। श्रद्धा ने क्या किया, अपने माँ बाप को ठोकर मार के ये दोनों एक लिविंग रिलेशन में रहना शुरू कर दिए। देखिए यहां पे जरा, लड़की माँ बाप को ठोकर मार के एक लड़के के साथ रहना शुरू कर दी लिविंग रिलेशन में, यानी पूरे परिवार को भूल गई सिर्फ 4 दिन के प्यार में। बाकी अब आपको हम आगे बता रहे हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 1 साल कटे, 2 साल कटे, कटा। फिर अचानक कुछ दिन के बाद श्रद्धा अपने फोन से अपने दोस्तों को बुलाती है कि आफ्ताब वायलेंस हो गया है, मेरे पे ज्यादा चीख रहा है, चिल्लाता है, मुझे मारता है, और इस तरीके से लग रहा है कि जिस तरीके से इस वायलेंस होता जा रहा है, इसका जिस तरीके से दिमाग में देख रहा हूं, तो ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये कत्ल कर देगा मेरा। तो मुझे तुम लोग यहां से बचाओ। श्रद्धा के फ्रेंड वहां गए, सबने एक जगह बैठ के बातचीत किए, इसे समझाए। आफ्ताब को और श्रद्धा को दोनों फिर एक साथ हो गए। आखिर अब बात यह है कि इनकी लड़ाई दोनों में अब क्यों होने लगी थी। इस लड़ाई इसलिए होने लग गई थी कि श्रद्धा जब भी बात करती थी तो शादी को लेकर बात करती थी, लेकिन आफ्ताब कभी नहीं चाहता था कि श्रद्धा से मैं शादी करूं। वो जब भी बात करती थी, जब भी लड़ाई हो जाता था, फिर श्रद्धा और आफ्ताब मिलके मुंबई से दिल्ली शिफ्ट होने का प्लान बनाया। श्रद्धा को किसी तरीके से इसने समझाया और जॉब के झांसा देके आफ्ताब मुंबई से दिल्ली शिफ्ट कर गया। अचानक वहां से यहां आने के बाद मार्च के महीने में आए। अचानक जैसे ही वहां से यहां पहुंचे तो इनकी जो एक बेस्ट फ्रेंड थी श्रद्धा के, वो फोन करें तो उनका श्रद्धा का फोन स्विच ऑफ बताए। उसकी बेस्ट फ्रेंड को ज्यादा बुरा लगने लगा कि अचानक क्या हो गया। एक दिन में कम से कम 1 से 2 बार मुझसे बात करती थी और अचानक फोन स्विच ऑफ हो गया। मन में कई सवाल आते हैं, लेकिन उसकी फ्रेंड ने यह भी सोची कि हो सकता है अपनी पर्सनल जीवन में वो इन्वॉल्व हो गई है, हम लोगों को भूल गई है। लेकिन बात यहाँ कुछ और, बात यहाँ ये नहीं था, बात यहाँ कुछ और था। क्योंकि वो लोग आए और श्रद्धा को आते के साथ 2-4 दिन रहा। आफ्ताब और श्रद्धा दोनों साथ में रहे। दो आते आते के हैं बाद ही क्या किए, एक दिन ऐसा टाइम आया कि पूरा दिन हुआ, शाम हुआ, लोग खाना दोनों मिलके खाना वाना बनाए और बैठे। उससे पहले सबसे बड़ी कहानी ये सुनिए। आफ्ताब जो था वो रोज क्राइम पेट्रोल देखता था और ऐसे ऐसे यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च मारता था कि मैं क्या ऐसा करूं कत्ल करने के बाद कि जिससे पुलिस को सबूत ना मिले और वो मेरे ऊपर केस ना हो और पुलिस के सबूत ना मिल पाए और मैं बच जाऊं। रोज ये वीडियो देखता था। सोचिए जरा कितना दिमाग लगा रहा था आफ्ताब। कहीं ना कहीं आफ्ताब को
बस श्रद्धा को अपने रास्ते के रोड़ा बन गई थी और उसे वो हटाना चाह रहा था। कभी नहीं चाह रहा था कि मैं श्रद्धा से शादी करूं। उसी दिन क्या हुआ कि दोनों सही थे, अचानक फिर खाते के बैठने से पहले श्रद्धा ने फिर आफ्ताब को कहा कि हम लोग शादी कब कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, जैसे ही शादी की बात बोली, अचानक मूड दोनों में खराब और दोनों में झड़प शुरू। समझ रहे ना, झड़प शुरू हुआ। श्रद्धा ने मजाक से इसको एक ऐसे करके धक्का लगाई, या पता नहीं गुस्से में लगाई, जो भी हो वो खुद बोल रहा है। ये पूरी जो स्टोरी मैं बता रहा हूं वो सब आफ्ताब ने ही बताया है। तो श्रद्धा ने आफ्ताब को थोड़ा सा धक्का मारा, आफ्ताब नीचे गिर गया। अब उसे तो कोई मौका चाहिए था आफ्ताब को। इसने क्या किया, उधर से गुस्से में आया और इसके ऊपर चढ़ के, सीने पे चढ़ के बैठ गया और उसके बाद गला दबा। गला दबाने के बाद कुछ देर दबाता रहा, लगातार दबाता रहा, और जब देखता है गला छोड़ता है तो देखा कि इसकी सांसें चलनी बंद हो गई श्रद्धा की। अब तो इसका रोड़ा खत्म। इसने तुरंत क्या किया, उसको उठा के बॉडी को अपने वॉशरूम में शिफ्ट कर दिया, वॉशरूम में रख दिया। अब इसके दिमाग में तो प्लानिंग ही थी, पहले से ही बना रखा था। उसने वॉशरूम में जाके रख दिया और उसके बाद वो प्लानिंग बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर इसका देखिए दिमाग कितना लगाया। उसने फिर क्या किया कि पहले जोमेटो से खाना मंगवाया, ऑर्डर किया, उसके बाद खाया। लास्ट को वॉशरूम में रखा हुआ है, बढ़िया तरीका से ये खाना वाना खाया और रात में सोते टाइम में ये प्लानिंग बनाया कि अब इसके साथ क्या करना है, श्रद्धा के बॉडी के साथ। सोते हुए सुबह उठता है, फिर इसके दिमाग में जो आया, मार्केट निकल गया, वहां से मार्केट से 18 से 20 लीटर के एक फ्रिज खरीद के लाता है आफ्ताब। फ्रिज वहां से खरीदा और साथ के साथ एक आरी ब्लेड खरीदा और एक डस्टबिन वाली जो पन्नी होती है ब्लैक वाली, वो पन्नी खरीदा। दुकान वाले को पैसा दिया, फ्रिज वाले को। अब वो कहीं ना कहीं आफ्ताब के दिमाग में ये आ रहा था कि अगर मैं इसे पूरा एड्रेस दे देता हूं, ये चला जाएगा। अगर फ्रिज पहुंचाने वालों को कहीं वॉशरूम यूज करने की जरूरत हो गया तो वो कहीं वॉशरूम में चला जाएगा, तो वहां तो लाश पड़ा हुआ है श्रद्धा का। तो इसने क्या किया कि वो फ्रिज वाले के आने से पहले ही अपने घर पे चला गया। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ रूम पे भी जहां ये रह रहा था, वहां किसी को इजाजत नहीं देता था बिना बात किए हुए रूम पे आने का। देखिए कितना मल्टी टैलेंटेड है ये, कितना मल्टी टैलेंट। इसके दिमाग में पहले से ही प्लानिंग चल रही थी कि श्रद्धा की हत्या करना है। फ्रिज वाले आगे पहुंचाने के लिए वहां से ये आरी ब्लेड खरीद के ले आया और पन्नी भी ले आया। फ्रिज आया तो उसको इसने प्लग उलग लगा के सब कुछ सेट किया। उसमें फ्रिज में पानी भी डाला, दूध भी डाला और फ्रिज को चेक किया कि फ्रिज चल तो रहा है ना, क्योंकि बॉडी के अगले दिन 2 दिन होने वाला था। देख लीजिए दिमाग, देखिए इसका। उसके बाद बॉडी को क्या किया, इसने आरी ब्लेड से काटना शुरू कर दिया और काट के जो ऊपर वाला फ्रिज है जिसमें हम लोग क्या बर्फ जमाते हैं ना, उसमें से लेके नीचे से ऊपर तक में इसके बॉडी को पार्ट पार्ट करके शिफ्ट कर दिया उसमें, फ्रिज में। और उसके बाद हर दिन बॉडी को फ्रिज से निकालते थे ये महाशय आफ्ताब। छतरपुर की जंगलों में, महरौली के जंगलों में हर दिन एक बैग ले आए थे और उस बॉडी को उस बैग में डालते थे और छतरपुर की जंगलों में, महरौली के जंगलों में 2-2 बॉडी के पार्ट को फेंक देते थे। अब देखिए कहानी कुछ यूं स्टार्ट हुई कि इनके पिताजी उससे 3 महीने पहले, यहां आने से 3 महीने पहले श्रद्धा नहीं मिल रही थी, ना इंस्टाग्राम से बातचीत हो रहा था, ना कुछ हो रहा था। तो महाराष्ट्र पुलिस के कंप्लेंट दर्ज कराए। तो महाराष्ट्र पुलिस ने जब कंप्लेंट दर्ज किया और लिया तो इन्वेस्टिगेशन किया
तो वहां कुछ समझ में नहीं आया उस पुलिस वाले को, तो उसने यहाँ ट्रांसफर कर दिया केस को कि जहां रह रहे हैं वो लोग, वो वहीं केस कीजिए, वहीं से ये सब मामला होगा। फिर यहाँ मामला का जांच हुआ तो आफ्ताब को कस्टडी में लिया गया कि आखिर अचानक से श्रद्धा गई तो गई कहां। अब इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था बताने का कि श्रद्धा गई कहां। पुलिस वाले ले गया, इसको कुछ टॉर्चर किए, तो जैसे एक सुग्गा तोता होता है ना, तोता, उस तरीके से ये पूरी कहानी, पूरी घटना दम आराम से चुपचाप जो जो किया था वो सब बताना शुरू कर दिया। पूरी कहानी घटना पुलिस वालों को बता दिया। अब ये बातें जितना आराम तरीके से बता रहा है, आराम से बता रहा है, तो ये पुलिस वाले के लिए और कठिनाई बढ़ती जा रही है, क्योंकि कोई मुजरिम हत्या जो करता है, कत्ल जो करता है, वो आसान तरीके से कबूल नहीं करता है। लेकिन आफ्ताब इतना आसान तरीके से कबूल कर रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ और राज तो नहीं है। तो अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकल के आता है, इसके पीछे और कोई बड़ी राज तो नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूं, अब थोड़ा सा मेरी बात को सुनिएगा आप लोग, कि माँ बाप पैदा करते हैं। कभी आप लोगों ने सुना है कि माँ बाप अपने बच्चों को कत्ल किए हैं? नहीं सुने होंगे आप। लेकिन आए दिन हमें क्या सुनने में मिलता है, सुनने को, कि भाई एक प्रेमी ने एक प्रेमिका को हत्या कर दी, एक फ्रेंडशिप में, प्यार में बदला उसने हत्या कर दिया, उसने प्यार में उसे मार दिया। आफ्ताब जैसे जैसे लोग बहुत से यहां भरे पड़े हैं जो कि अपनी प्रेमिका को हत्या कर देते हैं रास्ते के एक रोड़ा समझ के। लेकिन हमारे देश के अंदर में लड़कियों को फिर भी नहीं समझ में आता है। अच्छा, लिविंग रिलेशन क्या होता है, जरा मुझे कोई ये बता दे। लिविंग रिलेशन का मतलब ये होता है, ये मैं बता रहा हूं मेरे एक्सपीरियंस से, कि लिविंग रिलेशन किसे कहते हैं। लिविंग रिलेशन एक हवस है, अपना शौक मौज पूरा किया, उसके बाद गाल पे लात मारा और गायब। लिविंग रिलेशन इसे कहते हैं। जब तक आफ्ताब का मन था श्रद्धा को यूज करने का, वो यूज करता रहा। जब उससे मन भर गया तो जैसे ही श्रद्धा कहती थी कि मुझे अब शादी करना है, तो वहीं से लड़ाई स्टार्ट हो जाती थी। और उसी टाइम आफ्ताब के मन में आता था कि ये कहीं ना कहीं मेरे रास्ते का रोड़ा बन गई है, क्योंकि आफ्ताब कभी नहीं चाहता था कि मैं श्रद्धा से शादी करूं। फिर भी ये लोग, लड़कियां को क्यों नहीं समझ में आती है इन्हें, कि हम इस तरीके का हरकतें क्यों करें अपने माँ बाप को। अच्छा, अपने माँ बाप को ठोकर मार दी, लेकिन कौन काम दे रहा है? अपने माँ बाप ही उनके काम दे रहे। इसके टेंशन की वजह से 1 साल पहले इसकी माँ का भी देहांत हो गया, समझ रहे हैं? लेकिन फिर भी ये लड़की लौट के नहीं आई वहां से अपने माँ को भी देखने के लिए। इतना बड़ा 4 दिन के प्यार में ये पागल हो गई थी। और ये यही नहीं, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं। और मैं जो बोल रहा हूं ना, ये सबको नहीं बोल रहा हूं, जो लड़की इस तरीके का हरकतें कर रही है उसको ही बोल रहा हूं। ये लिविंग रिलेशन कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ हवस के पुजारियों के लिए एक लिविंग रिलेशन है, कि एक बंद कमरे में दोनों रहते हैं और जो मन होता है वो करते हैं। अगर शादी के लिए बोल दिया जाए तो दोनों की फटके हाथ में आ जाती है, वो लड़का हो या लड़की। ज्यादा आमतौर पर तो देखा जाए तो ये जो करता है सिर्फ लड़का ही करता है, लिविंग रिलेशन बना के रखता है और उसके साथ हवस के पुजारी हवस करते हैं, और अपना करके फिर जब मन भर जाता है तो छोड़ देते हैं। यही होता है इस देश के अंदर में, और कुछ नहीं है। और बात अब आ गई हिंदू मुस्लिम की, तो मैं बता दूं कि जब से मैं होश संभाला हूं ना, तो इस देश के अंदर में यही सुनने में मिला है कि एक मुस्लिम के लड़के ने एक हिंदू लड़की को काट दिया, मार दिया है। मैं ये लड़ाई नहीं फैला रहा हूं, लड़ाई नहीं करवा रहा हूं, लेकिन मुझे जो सुनने में आया, मुझे क्या सबको सुनने में आता है यही। मैं अपनी कहानी खुद बताता हूं। मेरे गांव में 800 घर मुस्लिम है। जब मैं जाता हूं ना, तो 10 कदम दूर से ही देख के मुस्लिम की लड़कियां अपने घर में घुस जाती है, और वही मुस्लिम के लड़के जब हमारे मोहल्ले में जाती हैं तो हिंदू के लड़कियां
अगर बाहर से ना उसे देखने का टाइम मिले ना तो छत पे जाके देखती है। ये मैं देखा हूं और देखते आ रहा हूं। तब तो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर में जो लड़कियां लोग हैं ना, उसकी मेंटलिटी खराब हो गई है। तभी तो, या तो कहीं ना कहीं संस्कार की कमी है, तभी तो इस तरीके से करते हैं वो लोग। या तो उसके माँ बाप नहीं सही होते तब ऐसे करते हैं, माँ बाप या तो मजबूर हो जाते हैं तब ऐसे होता है काम। ये मुस्लिम की लड़कियां जो होती हैं, अगर इस तरीके से कुछ करती है ना, अगर कोई हिंदू लड़के को देख लेना तो दूसरे कोई वहां से आस पास में कोई देख लेना तो वो जुम्मे के दिन बुलाता है उसके बाप को, माँ को, और उसी दिन जितना इंसल्ट करना होता है करते हैं। लेकिन हमारे हिंदू में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो दूसरे को ही गाली देने लगेंगे कि मेरी बेटी को ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा क्यों कह रहा है। तभी तो ऐसा सीन देखने को मिलता है, नहीं तो ऐसा आफ्ताब और श्रद्धा की ये दिन देखने को नहीं मिलता। आफ्ताब कभी नहीं चाहता था कि मैं श्रद्धा से शादी करूं, सिर्फ लिविंग रिलेशन का मतलब हुआ अपना हवस मिटाया, और हवस ही मिटाना चाह रहा था और उसने हवस मिटा लिया, और फिर लास्ट में प्यार, धोखा, फ्रेब और कत्ल करके साइड कर दिया। यह है पूरी स्टोरी श्रद्धा की, जो मुंबई से स्टार्ट हुई थी और दिल्ली में आके समाप्त यानी कि क्लोज हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो जो लड़कियां अभी भी इसमें फंसी हुई है, जो भी अभी इस तरीके से काम कर रही है, प्लीज वो सुधर जा, नहीं तो जैसे श्रद्धा के साथ हुआ है कल को तुम्हारे साथ भी होगा, और तुम्हारे माँ बाप को बहुत दुख होगा यार तुम लोगों के जाने के बाद। क्योंकि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पाले हैं, पोसे हैं भरोसे के साथ, ये नहीं चाहते कि अपने बच्चों के साथ ऐसा हो। तो अपने माँ बाप से प्यार करो, अपनी माँ बाप की इज्जत बचाओ, बस मैं यही कहूंगा। उसके बाद मैं अपनी वीडियो के यहां समाप्त करता हूं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।